हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मिडेबल हिस्ट्री जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, आज उसका मैं दूसरा पार्ट लेकर के आ गया हूं। इससे पहले वाला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। और इसके पैरेलल मैं ज्योग्राफी का भी सीरीज करवा रहा हूँ, तो अगर आपने उसको भी नहीं देखा है तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। आगे हम लोग जो है वो आज 51 नंबर क्वेश्चन से करेंगे, और इससे पहले मैंने एंशिएंट हिस्ट्री का भी वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप जो है उसको भी देख लीजिएगा। कल हम लोगों ने 50 क्वेश्चन किया था, आज हम लोग उससे आगे का क्वेश्चन जो है वो करेंगे। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है 51 नंबर कि अल बरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों का समीक्षा किया गया है। तो उसमें भारतीय गणित, भारतीय इतिहास और भूगोल, खगोलीय विज्ञान और दर्शन, यानी कि सभी का उसमें जो है वो वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि अल बरूनी का पूरा नाम क्या था। तो अबू रेहान मोहम्मद जो है अल बरूनी का पूरा नाम था। क्वेश्चन नंबर 53 है कि अल बरूनी के अनुसार अंत्यज यानी कि चतुर्वर्ण के नीचे का वर्ग में शामिल थे, तो वो आपके शामिल कौन कौन थे। धोबी, मोची, जादूगर, डालिया व ढाल बनाने वाले, और नाविक, मछुआरा, व्याध और जुलाहे, ये जो है वो नीचे वाले वर्ग में संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 54 है कि 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है। तो 11वीं सदी के भारत का दर्पण जो है वो किताब उल हिंद को कहा जाता है, जिसने किसको लिखा था, अल बरूनी ने। क्वेश्चन नंबर 55 है कि वह हिंद का युद्ध जो कि 1008 से 1009 के बीच में हुआ था, किनके मन में हुआ था। तो वह हिंद का युद्ध जो है वो महमूद गजनी और आनंद पाल के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 56 है कि दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी थी। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो दिल्ली का प्रथम सुल्तान बना, जिसने अस्थाई जो है वो सेना रखी, और इसने ही बाजार नियंत्रण पदवी को अपनाया, और इसी के कार्यकाल में जो सेना के लोग हुआ करते थे उनको जो है वो नगद वेतन देना शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 57 है कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बाबत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियत किए थे, और आगे देखते हैं। या फिर अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिक को नगद वेतन दिया था, ये बात सही है। और तीसरा कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक जो है वो कर दिया गया था, यानी कि तीनों कथन आपका सही हो जाएगा, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने तीनों काम किया था। क्वेश्चन नंबर 58 है कि दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूर शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया। तो खिज्र खा सैयद। क्वेश्चन नंबर 59 है कि निम्नलिखित में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं जो है वो लिखा करता था। तो सिकंदर लोधी जो है वो गुलरुखी नाम से कविताएं जो है वो लिखा करता था। क्वेश्चन नंबर 60 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के बारे में असत्य है। तो सत्य कथन पहले देख लेते हैं कि इल्तुतमिश ने वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्रों को अयोग्यता के कारण रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी मनोनीत किया, यह बात सही है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 2 है कि 1236 में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली की सल्तनत यानी कि सुल्तान जो है वो बनी। क्वेश्चन 3 बोल रहा है कि उसने हबशी सरदार मलिक याकूत को नवाब मलिक के पद से नियुक्त किया, यह भी सही बात है। तो गलत कथन इसमें से कौन सा है कि रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्क शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया, यह बात जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 61 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है, यानी कि कौन सा कथन गलत है।
ए बोल रहा है कि उसने चालीसा दल यानी कि चहलगानी से संबंधित सामंतों का दमन किया। बी बोल रहा है कि कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। सी बोल रहा है कि उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान अर्ज की स्थापना किया। तो इनमें से कोई भी जो है वो कथन गलत नहीं है, सभी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 62, और वो सारे जो है वो किसके बारे में कहा गया था? तो लौ और रक्त की नीति किसने अपनाया था? तो बलबन ने अपनाया था। जो चालीसा यानी कि 40 सरदारों का जो चहलगानी था वो इल्तुतमिश ने बनाया था, लेकिन बलबन ने उसको हटा दिया था। और दीवान अर्ज की स्थापना जो कि केंद्रीय सैन्य विभाग था उसने जो है वो बलबन ने ही आरंभ किया था, यानी कि यह बलबन के बारे में सारे कथन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 62 है कि दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम कौन सा है? तो पहले जो है वो गुलाम वंश आए, फिर खिलजी वंश आया, फिर आपका तुगलक वंश आया, फिर लोदी सैयद वंश आया, और फिर लोदी वंश आया, यानी कि 1 2 5 4 3। आप जो है वो कालक्रम याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 है कि मुहम्मद गौरी के आक्रमणों का निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ? तो मुहम्मद गौरी के आक्रमणों का कौन सा परिणाम जो है वो नहीं हुआ? तो पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तर भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। यह जो है कथन गलत है। अगला जो है वो 64 नंबर है कि तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न में से कौन सा कथन के बारे में कौन सा कथन कारण है? तो देखते हैं। उसने समाज का पृथक्करण एवं अनुदार जो है वो होना। दूसरा है कि असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था। और तीसरा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनति से राजपूतों को पराजित करने में तुर्क जो है वो उन पे भारी पड़े। क्वेश्चन नंबर 65 है कि गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का कौन सा सही क्रम है? तो पहले शासक जो है वो आपके इल्तुतमिश बने, फिर आराम शाह बना कुछ समय के लिए, फिर इल्तुतमिश ने उसको मार कर के इल्तुतमिश जो है वो बन गया, और इसी को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, और गुलामों का गुलाम भी इल्तुतमिश को कहा जाता है। फिर उसके बाद इसकी बेटी रजिया सुल्तान जो है वो गद्दी पर बैठी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा 1 4 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 66 है कि अलाई दरवाज़ा निम्नलिखित में से किसका मुख्य द्वार है? तो कुतुब मीनार का अलाई दरवाज़ा जो है वो मुख्य द्वार है। क्वेश्चन नंबर 67 है, सुमेलित जो है वो करना है। हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर को जो है वो खराज कहा जाता था। युद्ध की लूट में राज्य का 1/5 भाग जो है वो उसको जो है वो खुम्स कहा जाता था। मुस्लिमों द्वारा दिए जाने वाला भूमि कर को उस्र कहा जाता था, और मुस्लिमों पर लगाने वाला धार्मिक कर जो है वो जकात कहा जाता था, यानी कि 2 1 3 4 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 है कि इब्राहिम लोधी के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है, महान निर्माता एवं कला का पुजारी वह नहीं था, यह जो है वो गलत बात है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि अमीर खुसरो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सारे कथन सत्य है। कौन कौन सा? अमीर खुसरो, वे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि थे। उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र वीणा एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया। उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया, यानी कि चारों जो है वो अमीर खुसरो के बारे में सही है, और इनको जो है वो तोताए हिंद के उपाधि दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण उत्तरदायी थे? तो दुर्बल प्रशासन एक कारण था, तैमूर का आक्रमण था, और अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव जो है वो था। मिस्री संस्कृति का उदय जो है इससे कोई मतलब नहीं था, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा कारण था। क्वेश्चन नंबर 70 है कि निम्नलिखित में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय
तुर्क आक्रमण कहलाता है? तो मोहम्मद गौरी का आक्रमण जो है वो द्वितीय तुर्क आक्रमण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 है कि मोहम्मद गौरी किस वंश से था? तो सस बनी वंश से था। 73 क्वेश्चन नंबर है कि मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो उसको शाहबुद्दीन यानी कि धर्म का ज्वलत नक्षत्र कहा जाता है, मोहम्मद बिन शाम कहा जाता है और मुइजुद्दीन भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 74 है कि मोहम्मद गौरी ने 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? तो मुल्तान के खिलाफ किया था, करमाथी शासक के खिलाफ। क्वेश्चन नंबर 75 है कि भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? तो सोलंकी शासक भीम द्वितीय थे। क्वेश्चन नंबर 76 है कि मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच का विवाद मूल्य यानी कि विवाद के मूल्य थे, तो वह जो है भटिंडा था, जिसको ताबर हिंद जो है वो कहा जाता है। इसी के चलते जो है वो 1191 में प्रथम तराइन युद्ध और 1192 में द्वितीय तराइन युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 77 है कि मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण तो तराइन का द्वितीय युद्ध था। क्वेश्चन नंबर 78 है कि मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के बीच 1194 में हुआ युद्ध का नाम जो है वो चंदावर का युद्ध था। क्वेश्चन नंबर 79 है कि मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो पंजाब के खोखरों के विरुद्ध था। अगला क्वेश्चन है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है कि तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। यह कथन किसका है? तो V.S. स्मिथ का है। अगर देखा जाए तो जो वास्तविक मुस्लिम शासक का स्थापना हुआ था वो 1192 का जो द्वितीय तराइन युद्ध हुआ था उसी के बाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 81 है कि मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार विजय 1202 से 1203, बंगाल विजय 1204 से 1205 एवं असम पर आक्रमण 1206 में किया था? वो इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था और बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। क्वेश्चन नंबर 82 है कि भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक जो है किसे माना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। अगर बोले कि स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का स्थापना किसने किया था भारत में? कुतुबुद्दीन ऐबक। और मुस्लिम राज्य का स्थापना किसने किया था? तो मोहम्मद गौरी। क्वेश्चन नंबर 83 है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो वो रामचंद्र देव थे। क्वेश्चन नंबर 84 है कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदर्शों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए। क्वेश्चन नंबर 85 है कि सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्चतम ग्रामीण अधिकारी हुआ करते थे चौधरी। क्वेश्चन नंबर 86 है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो सैयद वंश राज्य का राज स्थापित हुआ। क्वेश्चन नंबर 87 है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज शाह तुगलक के समय जो है सबसे ज़्यादा गुलाम थे। क्वेश्चन नंबर 88 है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 89 है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने ही यह काम करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश जो है विनाश का कारण था मुसलमान। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। क्वेश्चन नंबर 91 है तबकात ए नासिरी के लेखक कौन है? तो मिनहाज उस सिराज। क्वेश्चन नंबर 92 है कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 93 है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर थी और यह अपने आप को कोई भी सुल्तान नहीं अपने आप को कहा।
क्वेश्चन नंबर 94 है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध जो है वो लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो जफर खां, यानी कि जफर खां अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था और उसकी मृत्यु जो है मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए हुआ था। क्वेश्चन नंबर 95 है कि निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पादन पर लगने वाले करों को इंगित करता है? तो जो भूमि उत्पादन पर लगने वाले कर जो है वो कौन थे? खराज कर था, फिर उसके बाद उस्र कर था और मुक्तई कर था। क्वेश्चन नंबर 96 है कि तुगलकनामा के रचनाकार कौन थे? तो अमीर खुसरो जो है वो तुगलकनामा के रचनाकार थे। क्वेश्चन नंबर 97 है कि भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्वेश्चन नंबर 98 है कि किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 99 है सल्तनत काल के सिक्के टंका, शशगनी एवं जित्तल किन धातुओं के बने हुए थे? तो टंका जो है आपका चांदी का, शशगनी जो है वो भी चांदी का और जित्तल जो है वो तांबा का बना हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 100 है अमीर कोही यानी कि कृषि विभाग था नामक एक नया विभाग किस सुल्तान ने स्टार्ट किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने आरंभ किया था। तो ये जो है वो 100 क्वेश्चन, इसमें भी हम लोगों ने 50 क्वेश्चन किया। इससे पहले वाले में मैंने 50 क्वेश्चन करवाया था, तो टोटल 100 क्वेश्चन हो गया। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिडेवल हिस्ट्री मैंने कल से ही शुरू किया है, एक वीडियो हुआ है और ये आज दूसरा वीडियो होगा। तो आपने नहीं देखा है तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। चलिए हम लोग जो है वो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।